नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी और पीजीटी 22,000 पदों को जोड़ने की मांग की गई है। चूंकि कल के समाचार पत्र के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि 2019 में जो 2021 की भर्ती पूरी हुई है उसके पहले जो अधियाचन आया था तो 39,000 पदों के लिए अधियाचन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भेजा गया था टीजीटी और पीजीटी का, जिसमें से लगभग 24,000 पदों को सीज कर दिया गया है। ये देखिए सीज कर दिया गया है और केवल 15,000 पदों का ही विज्ञापन जारी किया गया है। बहुत सारे जो छात्र संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और उसी क्रम में जो लालमणि द्विवेदी प्रदेश महामंत्री माध्यमिक शिक्षक संघ हैं, इन्होंने भी कहा है कि समय समय पर सरकार ने माध्यमिक के जो पद हैं वो कम किए हैं। 1986 से ही लगातार पद कम किए जा रहे हैं। 1986 में वित्तीय सर्वेक्षण के नाम पर, 13 में जनशक्ति के नाम पर, 19 में टास्क फोर्स बनाई गई थी और ये जो टास्क फोर्स बनाई गई थी 2019 में, उसी के अनुसार ये कहा गया था कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या कम हुई है इसलिए कम भर्ती होगी। भले ही जो विद्यालयों में जो अध्यापक के जो पद थे, जो सृजित पद थे वो ज्यादा थे, तो इन्हीं पदों पर 24,000 पदों पर भर्ती की मांग विद्यार्थियों द्वारा की जा रही। इसके बारे में आज के कई समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है, जिसे यहां पर आप लोग देख सकते हैं। संगठनों को एकजुट होने की जरूरत है। टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में 24,000 पद जुटाने के लिए छात्र संगठनों ने एक मंच पर आकर के आंदोलन की अपील की है। प्रतियोगी छात्र शीतला प्रसाद ओझा ने कहा कि सभी संगठनों को एकजुट होकर के शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर बड़ा आंदोलन करना चाहिए ताकि अवैतनिक तदर्थ शिक्षकों को सरकार समायोजित न कर पाए। प्रदेश सरकार तदर्थ शिक्षकों का समायोजन करने के लिए प्रस्ताव बना रही है। ऐसे में सरकार पुरजोर विरोध करने की जरूरत है। अभी हाल ही में एक प्रश्न पूछा गया था विधानसभा में कि जो तदर्थ शिक्षक है उनका क्या होगा, तो जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबी देवी हैं उन्होंने ये बात बताई थी कि इनको समायोजित किया जाएगा और जो तदर्थ शिक्षकों का वेतन रोकेगा उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लगभग 20-22,000 जो पद हैं वो तदर्थ शिक्षक रोके हुए हैं और इसी तरीके से लगभग 24,000 जो पद हैं वो सीज कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग 46,000-47,000 जो पद हैं वो चयन बोर्ड के रुके हुए हैं और यही बात अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से भी दी गई है। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ कि छात्र संगठनों ने आंदोलन का किया आह्वान। टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में 24,000 पद जुटाने के लिए छात्र संगठनों ने एक मंच पर आकर के, तो सरकार समझती है कि विद्यार्थियों को कुछ पता नहीं चलता है। विद्यार्थी अलग अलग ग्रुप में और कई भर्तियों की तैयारी करते रहते हैं कि टीजीटी नहीं आएगी तो लेखपाली के दे देंगे, चपरासी के दे देंगे, ग्रुप डी के दे देंगे, रेलवे के दे देंगे और आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। और इसी का जो फायदा है वो सरकार उठा रही है कि छात्र जागरूक नहीं है। और वहीं पर युवाओं को रोजगार के लिए किया प्रदर्शन। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच की ओर से शनिवार को पत्थर गिरजाघर के पास धरना स्थल पर प्रदर्शन किया गया और इस अवसर पर मंच से जुड़े पदाधिकारियों ने युवा राष्ट्रीय आयोग बनाए जाने की मांग की है। साथ ही सरकार से युवाओं के रोजगार मुहैया कराने की भी मांग की गई। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कल जो युवा अधिकार मंच के द्वारा जो छात्र संसद छात्र पंचायत चलाई गई थी उसके बारे में। संसद एवं महापंचायत कार्यक्रम, युवा संसद एवं महापंचायत कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये मुझे लगता है कि आप लोग सकुशल समझते होंगे। बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए। तो यहाँ पर यह मांग की गई कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना हो, सरकारी संस्थाओं में आउटसोर्सिंग से भर्तियां ना हो, राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन हो ताकि जो भर्तियों की जो लेट लतीफ़ी होती है, जो विवाद होते हैं उनका निस्तारण हो सके। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपनी अपनी बात कही। और अगली जो सूचना है वो है UPSSC UPPSC और भर्तियों को लेकर के कल उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी तरफ से एक बयान छपा हुआ है और यहाँ पर लिखा है कि भर्तियों का वादा हुआ पूरा, सालों जमे कर्मी हटाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 माह में सरकारी नौकरी का जो वादा किया था देखा जाए तो उसे केवल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ही अपने दम पर पूरा किया है। आयोग ANM के 8,831 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर चुका है और 1403 जूनियर असिस्टेंट 2019 है ये, जिसका चयन प्रक्रिया जल्द पूरी होने जा रही है। तो इसका जो रिजल्ट है अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसका जो रिजल्ट है वो आपका बहुत जल्दी आने वाला है। और कनिष्ठ सहायक 2019 का जो ये परिणाम आना है 1403 का, इसके बाद मैंने कल एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को जानकारी दी थी कि एक बड़ी भर्ती आपको जूनियर असिस्टेंट की बहुत जल्दी देखने को मिलेगी
और भर्ती का जो विज्ञापन है वो हो सकता है कि अक्टूबर के लास्ट में ही जारी हो जाए। आवेदन के लिए बाद में कुछ दिन की डेट दे दी जाए, लेकिन जो नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर के महीने में ही जारी हो जाएगा। खैर, हम लोग देखते हैं समाचार पत्र में क्या लिखा हुआ है कि 1403 कनिष्ठ सहायकों की चयन प्रक्रिया जल्द पूरी करने जा रहा है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार कहते हैं कि कुल 11,000 से अधिक युवाओं को नौकरी इस अवधि में देने का लक्ष्य रखा गया है। रही बात भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की, तो सालों से एक ही स्थान पर जमे समूह गा के कर्मियों के पटल बदले गए हैं और कर्मियों के हितों का ध्यान रखते हुए पदोन्नति की राह भी खोली गई है। और जूनियर असिस्टेंट और एएनएम की बात तो की गई है, लेकिन बहुत सारी पुरानी भर्तियां हैं जिस पर यूपी SSSC मौन है, शासन मौन है और मीडिया भी मौन है। जैसे लोअर की भर्ती का अभी तक परिणाम फाइनल नहीं जारी हुआ है, और कंबाइंड टेक्निकल वालों का क्या होगा, जूनियर इंजीनियर 2016-2018 वालों का क्या होगा, होम्योपैथी की भी वैकेंसी फंसी हुई, एएसओ वाले रोज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर जो है वो जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए। अब हम लोग बात करते हैं लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग ने लौटा दिया भर्ती का प्रस्ताव। आरओ की जो भर्ती होने वाली थी उसके लिए एक पद था सचिवालय में। आरओ लेखा के पदों पर भर्ती के लिए यूपी लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा गया था। उसी में आरओ 2000 की जो नई भर्ती आनी है, आयोग के परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी ने भर्ती का प्रस्ताव वापस करते हुए इसमें योग्यता की स्थिति पूरी तरह से साफ करने को कहा है। सचिवालय, प्रशासन और अन्य विभागों ने इसके आधार पर कार्मिक विभाग को पत्र भेजते हुए इस पर दिशा निर्देश मांगा है। कार्मिक विभाग संबंधित विभागों को जल्द ही निर्देश जारी करने जा रहा है कि भर्ती संबंधी प्रस्तावों में योग्यता की स्थिति पूरी तरीके से साफ की जाए, जिससे किसी प्रकार की दुविधा न रहे। तो अभी एक चूंकि हाईकोर्ट का आदेश आया था पिछले साल, और ये कहा गया था कि जो समकक्ष लिखा रहता है कि ग्रेजुएशन प्लस समकक्ष, ओ लेवल प्लस समकक्ष बहुत सारी भर्तियों में, या इंटर या समकक्ष, तो उसमें समकक्ष नहीं रहेगा और उसमें ये ले रहेगा कि ओ लेवल अथवा ये कोर्स, मतलब जो समकक्ष वाली जो बात है वो स्पष्ट तरीके से लिखी जाए कि इसके समकक्ष में कौन कौन सी योग्यता, वो बात कोर्ट में ना जाए। बहुत सारे जो मामले हैं कोर्ट में चले जाते हैं, और इसी की वजह से जो भर्तियां की जो है लेट लतीफ़ी हो रही है लगभग सभी विभागों में। पिछले साल ईडब्ल्यूएस को लेकर के बहुत सारी अधियाचन वापस भेजे गए आरक्षण को अलग अलग करने के लिए, और इस बार जो है बहुत ज़्यादा जो अधियाचन और भर्ती में जो लेट लतीफ़ी हो रही है वो खास तौर से समकक्ष के विवाद को लेकर के, चाहे वो एलटी हो, प्रवक्ता हो, आरओ हो या अन्य भर्तियां। लिखा है कि कार्मिक विभाग इस संबंध में सभी विभागों को जल्द ही दिशा निर्देश जारी कर रहा है, और फंस जाती हैं भर्तियां, नीचे वही सब बातें लिखी हैं जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। और कंप्यूटर कोर्स को लेकर के अक्सर विवाद हो जाता है, कार्मिक विभाग इसको लेकर के स्थिति स्पष्ट करने के लिए काम कर रहा है। फटाफट कुछ और खबरें देख लेते हैं कि जैसे यूपी बोर्ड 10 अक्टूबर तक भर सकते हैं फॉर्म 10वीं के और 12वीं के। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी अब 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। परिषद ने 9वीं और 11वीं में अग्रिम पंजीकरण की तिथि बढ़ा दी है। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ साथ में चालान जमा कर सकते हैं। जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 10 अक्टूबर रखी गई। बीएड पहली काउंसलिंग की सीटें 10 अक्टूबर को अलॉट हो जाएंगी। रुहेलखंड विश्वविद्यालय की 3 काउंसलिंग के लिए संभावित कार्यक्रम बना लिया गया है। पहली काउंसलिंग की सीटों का अलॉटमेंट 10 अक्टूबर को हो जाएगा। उसी दिन दूसरी ऑनलाइन काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। इस कार्यक्रम को विश्वविद्यालय सोमवार को अंतिम रूप दे देगा। पॉलिटेक्निक स्क्रूटनी के लिए रजिस्ट्रेशन 26 तारीख से शुरू हो रहे हैं, और लिखा हुआ है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा पॉलिटेक्निक व फार्मेसी संस्थान की सम सेमेस्टर वार्षिक बैक पेपर और विशेष बैक पेपर परीक्षा जून 2022 के परिणाम से असंतुष्ट अभ्यर्थी स्क्रूटनी या पुनर्मूल्यांकन के लिए 26 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर के बीच में आवेदन कर सकते हैं। आईटीआई में सीधे संपर्क करके खाली सीटों पर प्रवेश ले सकते हैं छात्र। प्रदेश के सरकारी व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अभ्यर्थी अब सीधे संपर्क करके खाली सीटों पर दाखिला ले सकेंगे। सभी संस्थाओं में दाखिले के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर रखी गई है। 20,000 सिपाहियों को दिवाली पर प्रमोशन देने की तैयारी है। पुलिस विभाग में 2010 और 2011 के जो जवान हैं वो पदोन्नत होंगे। 20,000 सिपाहियों के जो पद हैं वो रिक्त होंगे, और आने वाले समय में एक और आपको बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है 26,000 के अलावा। भर्तियों को लेकर के कुछ और भी सूचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। लिखा हुआ है कि 93,000 को मिला रोजगार। प्रदेश सरकार बने अभी 6 माह हुए हैं। 93,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिल चुका है। करियर काउंसलिंग से 1,42,000 से अधिक को मार्गदर्शन दिया गया है।
और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं और यहाँ पर कुछ काम की चीज़ तो नहीं दिख रही। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरकारी विभागों के कर्मियों को पदोन्नति देने की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ऑनलाइन प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 6800 शिक्षक भर्ती के विद्यार्थी ने ज्ञापन दिया है और तत्काल नियुक्ति मांगी है। लिखा है कि प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगत की वजह से नियुक्ति से वंचित 6800 चयनित अभ्यर्थियों ने शनिवार को मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, एमएलसी सुरेंद्र चौधरी, विधायक वाचस्पति और महापौर अभिलाषा गुप्ता को ज्ञापन देकर के अभ्यर्थियों ने तत्काल नियुक्ति की मांग की है। नियुक्ति होनी है, हाई कोर्ट से भर्ती फंसी हुई है, हाई कोर्ट का निर्णय आएगा तभी कुछ हो पाएगा। अब सरकार और अधिकारी इस पर हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन विद्यार्थी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अच्छी बात। वन दरोगा भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है UPSSC के द्वारा, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। 21 से लेकर के 40 साल तक के विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। योग्यता यहाँ पर दिखी हुई है, देख लीजिए। अगर आपने BSc किया है या AG से आपने ग्रेजुएशन किया है और अगर आप अभियांत्रिकी यानी बीटेक हैं तो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पूरा विस्तृत नोटिफिकेशन देख लें, उसके बाद में आवेदन करें। आवेदन जो है 17 अक्टूबर से शुरू होंगे, 6 नवंबर लास्ट डेट है। वेबसाइट यहाँ पर लिखी हुई है upsssc.gov.in। DLED की रिक्त सीटों पर 26 को होगा प्रवेश और कुछ सीटें बची हुई हैं। बात हो रही है प्रयागराज की। 40 सीटों के सापेक्ष 34 अभ्यर्थियों ने मूल अभिलेख और DD जमा किए हैं। ऐसे में शेष 6 अभ्यर्थियों से मूल अभिलेख और DD जमा करने के लिए 24 सितंबर तक का अवसर दिया गया है, लेकिन इसके बाद में भी विद्यार्थी नहीं पहुंचे हैं। रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए 26 सितंबर को सुबह 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक आवेदन जमा कर सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।